ड्रामा पता दिल के आने वाले एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। क्या वलीद जैन को झूठा निकाहनामा बनवाने पर पुलिस के हवाले कर देगा और क्या मनाहिल अपनी सारी प्रॉपर्टी माजदा के नाम लगवा देगी। वलीद और मनाहिल का निकाह हो जाता है। नरगिस कहती है वलीद मनाहिल को अपने साथ ले जाओ और कुछ शॉपिंग करवा लाओ। वलीद और मनाहिल शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। पीछे से माजदा और जैन नरगिस के घर आ जाते हैं। नरगिस माजदा को बताती है कि मैंने वलीद और मनाहिल का निकाह करवा दिया और कल शादी की रिसेप्शन भी है। माजदा नरगिस को बहुत बातें सुनाती है और कहती है तुमने लालच में आकर वलीद और मनाहिल की शादी करवा रही हो ना, तुम मनाहिल की सारी दौलत हथियाना चाहती हो। जिस पर नरगिस कहती है तुम कैसी बातें कर रही हो, खुदा गवाह है कि मुझे मनाहिल की दौलत में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं पहले इसकी शादी वलीद से करवा चुकी होती। कहती है तुमने इसको अपने घर में पनाह दी, अपने घर में तुम इसे बिठाकर बैठ गई थी। तुम अच्छी तरह जानती थी कि मैं इसकी शादी करने वाली हूँ और तुम्हें पता है कि मेरी कितनी बेइज्जती हुई लड़के वालों के सामने। तो नरगिस कहती है तुम मैं अच्छी तरह जानती हूँ, मैं ये सब कुछ अच्छी तरह जानती हूँ और तुम भी ये जानती हो कि इस शहर में इसका मेरे अलावा और कोई नहीं है। अगर मैं इसको अपने घर में पनाह ना देती, अपने घर में रहने की इजाज़त ना देती तो ये मासूम बच्ची कहाँ जाती। माजदा कहती है वो तो मेरे जैन ने मनाहिल और वलीद को एक साथ देख लिया और हमें इस बात का इल्म हो गया कि मनाहिल तुम्हारे घर पर है, तो तुम ना जाने कब तक ये बात तुम लोगों ने हमसे छुपानी थी। जिस पर नरगिस कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें बताने वाली थी, मैं तुम्हें फ़ोन करने वाली थी कि मैंने वलीद और मनाहिल का निकाह कर दिया है। जिस पर माजदा कहती है अब झूठ मत बोलो, अपने गुनाहों पर पर्दा मत डालो, मैं तुम्हें बड़ी नेक और अच्छी खातून समझती थी। माजदा नरगिस को बहुत बातें सुनाती है। माजदा और जैन वहाँ से चले जाते हैं। नरगिस की तबीयत बिगड़ जाती है माजदा की बातें सुनने की वजह से। जैसे ही मनाहिल और वलीद घर पहुँचते हैं, नरगिस बताती है कि जैन और माजदा आए थे, उन्होंने मुझे बहुत बातें सुनाई, मुझे बहुत जलील किया। ऐसा लगता है उन्हें ऐसे लगता है कि जैसे मैं ये शादी सिर्फ मनाहिल की दौलत हथियाने के लिए कर रही हूँ, मैं सारी जायदाद हथियाना चाहती हूँ, मैं लालच में आ गई हूँ। वलीद को बहुत गुस्सा आता है, वो कहता है कि मैं जैन के घर जाता हूँ और अभी जैन से बात करता हूँ। मनाहिल कहती है मैं भी आपके साथ चलूंगी। जिस पर वलीद कहता है कि अगर तुम साथ चलोगी तो और हंगामा हो सकता है। मनाहिल इसरार करती है और वलीद के साथ माजदा के घर चली जाती है। माजदा वलीद और मनाहिल को एक साथ देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। जैन कहता है कि तुम्हें जरा शर्म नहीं आती, अपने आशिक के साथ किस तरह घूमती फिर रही हो और तुम यहाँ हमारे घर तक पहुँच गई हो। मनाहिल कहती है जुबान संभाल कर बात करो वरना मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगी। जैन और वलीद के बीच गर्मा गर्मी शुरू हो जाती है। वलीद जैन का गिरेबान पकड़ लेता है और कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पहुंचकर मेरी माँ की इतनी बेइज्जती करने की। तुम भूल गए हो कि मैंने तुम्हारी कितनी मदद की, अगर मैं तुम्हारी मदद ना करता ना तो तुम बाहर के मुल्क ही जेल में सड़ते रहते। जैन गुस्से में कहता है कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारी गलतियों पर खामोशी से सर झुकाता रहूं और जो तुम मनाहिल और तुम जो करते फिर रहे हो मैं चुपचाप बर्दाश्त करता फिरूं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है, अगर तुम लोगों ने निकाह ही करना था तो खामोशी से कर लेते। वलीद कहता है कि जैन खामोश हो जाओ, अगर इससे पहले कि मैं अपने आपे से बाहर हो जाऊं, मैं भूल जाऊं कि हमारे दरमियान कभी अच्छे ताल्लुकात भी रह चुके हैं। मनाहिल कहती है मैं कुछ नहीं जानती, आप लोगों को मेरा घर खाली करना होगा। मैं जानती हूँ कि आप घर बचा है, आप मेहरबानी करके मेरा ये घर भी खाली कर दें। मेरा आप लोगों से आप कोई वास्ता नहीं, कोई लेना देना नहीं है, आप यहाँ से कहीं भी जाएं। माजदा कहती है तुम कितनी खुदगर्ज लड़की हो, तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, अपने पैरों पे तुम खड़ी हो गई हो तो मुझे इतनी बातें सुना रही हो। मनाहिल कहती है मैं कुछ नहीं जानती, मुझे आपकी एक एक बात, आपकी एक एक ज्यादती याद है जो आप लोगों ने, मैंने जो आप लोगों के साथ वक्त गुजारा ना, आपकी खिदमत करके गुजारा, आप लोगों के ताने सुन सुन के गुजारा। वलीद मनाहिल का हाथ थामते हुए कहता है कि चलो यहाँ से, इनका मुंह लगना ही बेकार है। माजदा कहती है हाँ हाँ जाओ, तुम्हें रोका किसने है। वलीद जैसे ही घर पहुँचता है वकील को कॉल करता है, उसे बताता है कि किस तरह जैन ने झूठा निकाहनामा बनवाकर मनाहिल को ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। जैन के घर पुलिस पहुँच जाती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। जैसे ही जैन को पुलिस अरेस्ट करके लेके जाती है, माजदा रोते हुए वलीद के घर पहुंच जाती है और वलीद से रो रो कर माफ़ी मांगती है। वलीद कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, आपने अपने किए की सज़ा है सब कुछ, आपने झूठा निकाहनामा बनवाया, ये तो आपको सब कुछ ये करने से पहले सोचना चाहिए था। माजदा नरगिस के पास जाती है और माफ़िया मांगती है और वलीद कहता है कि अच्छी तरह जानती थी कि मेरी माँ की हालत के बारे में, फिर भी आपने यहाँ आकर इन्हें जलील किया। अब आप चाहते हैं कि मैं आपके बेटे की मदद करूँ, आप बेटे को रिहा करवा कर लाऊं, तो ऐसा नहीं होगा। नरगिस कहती है कि बेटा उन्होंने जो कुछ किया वो इनका ज़र्फ था और हमें इनकी तरह कम ज़र्फी का मुजाहरा नहीं करना, इसलिए तुम जाकर जैन को रिहा करवा कर ले आओ। जिस पर वलीद कहता है कि माँ तुम, नरगिस कहती है मुझे आगे एक लफ्ज़ नहीं सुनना, जाकर जैन को ले आओ। वलीद ऐसा ही करता है और जैन को जाकर रिहा करवा कर ले आता है और जैन बहुत शर्मिंदा होता है और जैन से, वलीद से माफ़ी मांगता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।